देखिए बड़ी खबर बता दें, बीजेपी से रश्मि सैनी का नाम फाइनल हुआ है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर उपचुनावों के लिए यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट फाइनल कर लिया है। रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया है। कुछ देर में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। बीजेपी से रश्मि सैनी का नाम फाइनल हुआ है, यानी रश्मि सैनी नॉमिनेशन फाइल करेंगी बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखना यह है कि नाम फाइनल होने के बाद क्या किसी तरह की बगावत, नाराजगी सामने आ रही है, क्योंकि शील धबाई को लेकर लगातार सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। वो नाराज थी, उन्होंने रिएक्शंस भी अपने इसी तरह के दिए। और सहयोगी सौरभ इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, रश्मि सैनी का नाम फाइनल होने के बाद अब सवाल यह है कि क्या शील धबाई बीजेपी के लिए अगली विष्णु लाटा साबित होंगी? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि तमाम पांचों प्रत्याशी जो है वो इस वक्त इसी कमरे में मौजूद हैं और उन्हें जो है वो उनके फॉर्म चेक किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रश्मि सैनी को बीजेपी ने घोषित कर दिया है मेयर के प्रत्याशी के रूप में। और बाकी जो तमाम सुप्रीत बंसल हो या फिर कविता कटियार हो या फिर जो अन्य दावेदार थे, वो सभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो शील धबाई भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और जब वो यहाँ पर पहुंची थी तो उनकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस प्रकार का पहला घटनाक्रम रहा है कि क्या जो शील धबाई को कमरे में बंद कर दिया गया था, इस प्रकार की बात उन्होंने कही, तो क्या बाकी जो दावेदार हैं उनको बंद कर रखा जाएगा और रश्मि सैनी को यहाँ से लेकर जो है वो पार्टी नामांकन कराने के लिए लेकर जाएगी, ये तय नहीं। लेकिन ये तय हो चुका है कि रश्मि सैनी जो विद्याधर नगर से पार्षद है, वो जो है वो बीजेपी की ओर से जो है वो प्रत्याशी जो है वो होने वाली है। और उनका नाम की घोषणा अभी बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने यहाँ पर घोषित जो है वो कर दिया है। और उसके बाद चूंकि जिस प्रकार से बात सुप्रीम बंसल की बात हो रही थी, अन्य नामों की बात हो रही थी, देखिए अब 1.5 घंटे बचे सौरभ नॉमिनेशन फाइल करने के समय के लिए। समय को अगर हम देखें तो अगर ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफिशियली अगर अनाउंस कर दिया है तो उसके बाद पांचों को साथ लेकर बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, इसलिए बैठने की पड़ रही है। आपको एक और अपडेट दे दूं कि 3 विधायक और 2 पूर्व विधायक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। चाहे बात नरपत सिंह राजवी की हो, कालीचरण सराफ की हो, अशोक लाहौटी की हो, कैलाश वर्मा की हो, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। और कुछ देर पहले ये जो तमाम दावेदार थे उनको बीजेपी के जो बड़े नेता जिन्होंने नाम फाइनल किया है उनसे भी मिलाया गया। तो बीजेपी अंदर खाने ये डर रही है कि कहीं कोई दूसरा नाराज जो है वो पार्षद जाकर फॉर्म ना भर दे और दावेदारी ना जताए। इसलिए से संभवतः यहां पर फॉर्म चेकिंग के नाम पर, क्योंकि देखिए नाम की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में फॉर्म चेक करने की जरूरत क्या है। तो पांचों दावेदारों के यहाँ पे फॉर्म चेक किए जा रहे हैं। सभी से फॉर्म जो है वो पहले भराए गए थे। तो संभावना ऐसी है कि टाइम जो है वो लिया जा रहा है कि आखिरी दौर में रश्मि सैनी जाकर नामांकन जो है वो भर देगी और बाकी को संभवतः यहीं रखा जाए। और इसी कारण से यही एक जो मंशा है बीजेपी की इस वक्त यहां पर लग रही है, क्योंकि जब नाम की घोषणा ही हो चुकी है तो इन बाकी के जो 4 दावेदार जो थे उनको यहां पर रखने की कहां जरूरत आ रही है, उनसे क्यों नामांकन, उनका फॉर्म क्यों चेक किए जा रहे हैं। तो ऐसी संभावना है कि उन्हें कुछ देर और, क्योंकि 3 बजे जो है वो आखिरी दौर तक जो है वो नामांकन भरा जा सकता है, इसलिए समय जो है वो लिया जा रहा है ताकि लास्ट टाइम तक। एक इधर सवाल है सौरभ, मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। आपने बताया कि कुछ विधायकों को और पूर्व विधायकों को भी यहां बुलाया गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अब तक जो थे टीम पूनिया कमान संभाली हुई थी, लेकिन अब दूसरी टीम के भी कुछ चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं। तो क्या किसी भी तरीके से, चाहे जो हो, वो भागते भूत की लंगोटी भली वाली हिसाब किताब से सभी को समझाने के लिए अंतिम हथियार भी इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल यही लग रहा है कि आखिरी दौर पर समझाया जा रहा है कि पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसे में दूसरी बात न की जाए, किसी प्रकार की विरोध की बात नहीं जाए। अरुण जी हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी, रश्मि सैनी का नाम घोषित जो है वो हो चुका है। शील धबाई भी यहाँ पर पहुंची थी और कुछ नाराजगी भी जो है वो व्यक्त उन्होंने की थी। तो यहाँ पर कुछ विधायक भी पहुंचे हुए हैं और पार्टी के जो अन्य दावेदार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब जब नाम की घोषणा हो गई तो उन्हें यहाँ रखने की कहाँ जरूरत है? देखिए, केवल विषय नहीं है। हम पार्टी में सबसे सलाह करने के बाद एक निर्णय के ऊपर पार्टी पहुंची और उसी निर्णय के आधार पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व भले संक्षिप्त सा रहा हो, शील धबाई का कार्यकाल क्या है उसको पार्टी अच्छा नहीं मानती। लेकिन मैं कह सकता हूं किसी के मन में अगर किसी बात का अगर द्वेष है या उसके मन में रोष है
तो उस रोष को प्रकट कर सकता है। अंतिम रूप से भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता जो निर्णय होगा साथ रहेंगे और जयपुर महापौर। भाई साहब, ये चारों प्रत्याशी जो है वो इस वक्त दावेदार जो थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके फॉर्म चेक किया जा रहा है, जबकि रश्मि सैनी का नाम घोषित हो गया है, उनके क्यों इतना वक्त दिया जा रहा है? नहीं, मैं एक बार अंदर जा रहा हूँ, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। देखिए, यहाँ से जो है वो दावेदार जो है वो निकले हैं और संभवतः रामलाल शर्मा जी से बात कर रहे हैं। रामलाल जी, जब रश्मि सैनी की आपने घोषणा कर दी है तो बाकी दावेदारों को यहाँ पे क्यों बिठा रखा है? नहीं, पार्टी के जैसे प्रस्तावक भी है, अनुमोदक भी है, तो वो भी पार्टी तय करेगी कि कौन प्रस्तावक बनेगा, कौन अनुमोदक बनेगा। तो उसमें कोई वो नहीं है। वो अन्य पार्षद भी आए हुए हैं, तो पार्टी के नॉमिनेशन के समय तमाम नेता वहाँ जाएंगे, नॉमिनेशन कराएंगे, कौन प्रस्तावक बनेगा, कोई अनुमोदक बनेगा, उसकी फॉर्मेलिटी। यहाँ पर जो कालीचरण सराफ हो, अशोक लाहौटी हो, वो भी लोग यहाँ पर आए, उनसे किस प्रकार की बातचीत जो है वो की जा रही? क्या वो उनको कहीं ये तो नहीं कि कांग्रेस की तरह गांधी परिवार वाली पार्टी नहीं है। ऑफिशियल कैंडिडेट को कम से कम मीडिया के कैमरे पर तो लाइए, बातचीत का मौका तो दीजिए रामलाल जी। राय लेना नितांत आवश्यक है और राय लेके फिर ही निर्णय किया। तो क्या ये डर सता रहा है कि कहीं भीतरघात ना हो जाए, इसलिए मनाने की कोशिश आखिरी दौर में? नहीं, कोई मनाने की कोशिश नहीं है, कोई डर नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंदर पार्टी के नेता जो तय करेंगे कि रश्मि जो सैनी को उम्मीदवार हमने घोषित किया है उसके कौन प्रस्ताव बनेंगे और कौन अनुमोदक बनेंगे। तो क्या इन्हीं जो दावेदार जो दूसरे थे उन्हीं उन्हीं में से तय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, उन्हीं में से जो है वो दावेदार और माफ कीजिएगा प्रस्तावक जो है वो बनाया जा रहा है। तो एक बड़ा अपडेट, जिस प्रकार से रश्मि सैनी को जो विद्याधर नगर से पार्षद हैं उन्हें जो है वो यहाँ पर घोषित जो है वो कर दिया गया। पुनीत जी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। पुनीत जी, रश्मि सैनी का नाम घोषित हो गया है, क्या लगता है कितने काम कर पाएंगी जयपुर के लिए? अभी आपको अधिकृत रूप से जानकारी देंगे। अभी अधिकृत रूप से दे दी वैसे रामलाल शर्मा जी अधिकृत रूप से दे दी। आप रामलाल जी से बात करें मेरे पास। तो ये इनके पास अपडेट नहीं है, क्योंकि ये लास्ट टाइम तक कालीचरण सराफ जी आ गए हैं। कालीचरण जी से बात कर लेते हैं। सर, रश्मि सैनी का नाम घोषित हो गया है। हाँ, जो पार्टी ने तय किया, सर्वसम्मत तय किया है और सब लोग लगेंगे, जिताएंगे। आपको आखिरी तौर पर यहाँ पर आए, क्या वार्ता के लिए आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे? अब ये सब अंदर की बात है। आप नाराजगी, कुछ कोई नाराजगी रश्मि सैनी का नाम हुआ है इससे? नहीं, कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं है। पार्टी ने जो तय कर दिया वो हम सब ने तय कर दिया। राजपाल जी आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर मिले नेताओं से, किस प्रकार की बातचीत हुई है? नॉर्मल बातचीत है। पार्टी का एक कैंडिडेट तय करने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत पार्टी ने तय किया है। पार्टी का जो निर्णय है वो सबका निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद। नरपत सिंह राजवी जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपके इलाके से, विद्याधर नगर से जो है वो रश्मि सैनी को जो है वो मेयर का दावेदार किया है, किस प्रकार से देखते हैं? आपकी बात मानी गई? नहीं, कॉमन जो ओपिनियन सबसे ली है उसके आधार पर तय किया है पार्टी ने। रश्मि सैनी अच्छे से काम कर पाएंगी विकास कार्य? किसी प्रकार के अंदर खाने कोई विधायकों में नाराजगी क्या उनसे नहीं पूछा गया, उनसे राय नहीं ली गई, इसलिए आप लोग यहाँ पर पहुंचे? नहीं, बुलाया तो आगे। किस प्रकार की बातचीत हुई? आप लोगों को कहा होगा कि इसमें जिताना है और कहने की जरूरत है क्या? ये विधायक होने के बाद कोई फर्स्ट टाइमर तो कोई भी नहीं है। 5-5, 6-6 बार जो विधायक बन गए उनको ये बताने की आवश्यकता है, कहीं जरूरत नहीं। आपके विधानसभा क्षेत्र से रश्मि सैनी आती है, अच्छा काम भी यहाँ पर किया आज उनका। सर, अब मैं चाहता हूं आप अपने सवालों में इस सवाल को भी लें कि क्या बेसिस रहा चुनने का? अगर पार्षद एक संक्षिप्त सा कार्यकाल वाली शील दबाई के कार्यकाल को नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या वो कार्यकाल बेकार था? बनाते हैं तो ईसी की मीटिंग्स नहीं, सैद्धांतिक रूप से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो उससे वर्क सफर करता है। सब पार्षदों को लेकर साथ में चलेंगे तो शील दबाई क्योंकि कार्रवाई रह चुकी है, क्या कारण रहा कि उन्हें जो है वो फिर से नहीं लिया? और तो रश्मि सैनी की ऐसी क्या काबिलियत है कि उन्हें जो है चुना गया? ये तो अब जिन्होंने निर्णय लिया उनको ही पूछा। अच्छा, तो आप उस निर्णय में शामिल नहीं थे क्या? नहीं, हम लोगों ने हमारी ओपिनियन पूछी थी। ऐसे आप मेरे को स्पून फीड करेंगे क्या शब्द? वैसा आपकी उम्र है, उतने साल तो मेरे को राजनीति में हो गए ना। जो कही जानी चाहिए, जो बात कही जा सकती है वो यही है। सबकी ओपिनियन ली है और ये कॉमन ओपिनियन संगठन का बना है, हम सब साथ हैं। रश्मि सैनी की काबिलियत देखी होगी, कुछ उसका काम देखा होगा तो देखने वालों ने किया होगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये है नरपत सिंह राजवी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के दूसरे विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अभी प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। प्रस्तावक और अन्य जो चीजें प्रक्रिया लास्ट नामांकन भरने की होनी चाहिए वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। और चूंकि शील दाबाई भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है और बाकी जो तमाम चाहे सुप्रीत बंसल हो या फिर
कविता कटारिया हो, ये तमाम जो दावेदार थे उन्हें भी यहीं पर ही रखा गया और कुछ ही पलों में बताया जा रहा है कि कुछ ही पलों में जो है वो यहाँ से जो है वो तमाम दावेदार जो है वो निकलेंगे। लेकिन रश्मि सैनी को तय कर लिया गया, इस लिहाज से रश्मि सैनी जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन जो है वो भरने वाली है। और ये तमाम विधायक भी इस लिहाज से पहुंचे ताकि पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, किसी प्रकार की नाराजगी जो है वो यहाँ पर नहीं है और तमाम मिलकर जो है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी है उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। इस लिहाज से एक एकजुटता का संदेश देने के लिए तमाम विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ, तो कब तक ले जाया जाएगा इनको? अब देखिए, इंटरेस्टिंगली जैसे जैसे समय बीत रहा है, नॉमिनेशन का टाइम नजदीक आ रहा है। अब नहीं तो क्या 2 बजे के बाद निकलेंगे, एकदम फाइनल मोमेंट पे करेंगे ताकि अगर कोई नाराजगी है तो भी उसे बिल्कुल मौका ही ना मिल पाए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा स्वप्निल। 2 बजे बाद ही जो है वो ऐसी संभावना है कि यहाँ सर लेकर जाएंगे रश्मि सैनी को और आखिरी दौर में फॉर्म भरने की कोशिश इस कारण से ताकि किसी प्रकार का अगर कोई विरोधाभास या कोई भीतरघात होने का डर है वो भी उसे कम किया जा सके। इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर जो है वो रोका जा रहा है। देखिए, ये प्रक्रिया ऐसी जो पहले ही पूरी जो है वो हो चुकी होगी, अब इस प्रक्रिया का कोई ज्यादा मतलब जो है वो नहीं रह जाता। ये फॉर्म जो है वो क्योंकि पार्टी ने जो है वो पहले से संभवतः तय किया होगा तो कहा जा सकता है कि ये फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो पहले पूरी कर ली गई होगी और ये आखिरी दौर में समय जो है वो खपाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर इस वक्त करते हुए जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नहीं, इसीलिए सौरभ, जब आपसे मैं सवाल कर रहा था मैंने ये बात की थी कि टीम पूनिया ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ था लेकिन फिर अन्य चेहरों को भी बुलाना पड़ा, मतलब लास्ट रिजॉर्ट जो कहते हैं वो भी अपनाना पड़ा। जी बिल्कुल, इसका कारण साफ है कि पिछली बार जिस प्रकार का अनुभव पार्टी ने देखा है, कैसे लाटा जो है वो आखिरी दौर में भीतरघात करते हैं और फिर मेयर बनते हैं और वो सब बीजेपी ने देखा है। इस लिहाज से बीजेपी ये नहीं चाहती कि क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने उससे पहले पार्टी के अंदर इस प्रकार की बगावत या भीतरघात जो है वो देखने को मिले। इस लिहाज से तमाम विधायकों को मनाने की कोशिश जो है वो की गई है और इसी कारण से कुछ देर पहले आज सुबह भी बताया जा रहा है कि विधायकों से बातचीत। लेकिन नॉमिनेशन से पहले बीजेपी अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को मीडिया के सामने भी नहीं ला रही है, उनसे बातचीत भी नहीं करवा रही है। अमूमन ऐसा हो तो जाता है, करवा दी जाती है बात। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जिस प्रकार से बताया कि 5 दावेदार अंदर हैं और 5 दावेदारों में से किसी एक को यह न लगे कि रश्मि सैनी को जो है वो बना दिया गया है प्रत्याशी और बाकी जो है वो उनके जो दावेदारी है उसे खारिज कर दिया गया है और ऐसे में कहीं वो नाराज होकर जो है वो कहीं फॉर्म भर देते हैं या भीतरघात करने की कोशिश करते हैं तो उसे किस प्रकार से डैमेज जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई पॉसिबिलिटी है, सियासत ऐसा कर सकती है सौरभ कि ऑफिशियली जिससे भरवाना है उसको इशारा कर दिया गया हो लेकिन बाकी 4 को अंधेरे में रखा हो कि अभी हम निर्णय लेने के स्टेज पर है। जी बिल्कुल, यही कुछ हुआ है और बताया जा रहा है कि जो 4 दावेदार हैं उनमें से भी कुछ को जो है वो प्रस्तावक बनाया जाएगा, यानी उनको आखिरी दौर तक जो है वो साथ जो है वो रखा जाएगा। यही कोशिश जो है वो बीजेपी की यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और देखिए अब कुछ ही पल बचे, ऐसे में कहा जा सकता है कि जो दूसरे दावेदार हैं वो कहीं जो है वो फॉर्म ना भर दें, उसकी कोशिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं और बाकी जो दावेदार हैं जो कहा जा सकता है कि रश्मि सैनी है वो यहाँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से रश्मि सैनी से जो है वो उनकी तस्वीर जो है वो पहली तस्वीर दिखाई जा सके। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया के लिए जरूरी जो फॉर्म भरने हैं और जरूरी जो दस्तावेज एकत्रित करने का दौर है वो संभवतः यहाँ पर होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अभी और करीब माना जा सकता है कि 2 बजे तक तमाम जो प्रस्तावक हैं उन्हें और साथ में रश्मि सैनी जो बीजेपी
की मेयर पद की प्रत्याशी हैं उन्हें जो है वो यहाँ से लेकर जाया जाएगा और फिर नामांकन जो है वो करवाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खास बात ये भी, इतना कंफर्टेबल बहुमत होने के बाद इतने ज्यादा फूक फूक कर कदम रखना और उसको भी लास्ट मोमेंट तक लटका के रखना, ये अपने आप में बता रहा है कि कितनी बड़ी नाक का सवाल बीजेपी ने इन चुनावों को अपने लिए बनाकर रखा है। एक पूरी फोर्स बुलानी पड़ी विधायकों की, पूर्व विधायकों की, जो लोगों को समझा भी पाए, और अभी भी कवायदे कमरे के अंदर चल रही हैं। अब दिखाने की कुछ और, छिपाने की कुछ और वाला जो मसला है, देखिए अगर आप 5 दावेदार में से ही प्रस्तावक और अनुमोदक बनाते हैं और उनको लेकर जाते हैं और नाराजगी यहां पर वो छिपा ले जाए और वहां अपना नॉमिनेशन साथ ही साथ फाइल कर दे, तो गेम बदल जाता है। क्योंकि अभी संभावनाएं बहुत सारी हैं सौरभ, गेम क्लोज नहीं हुआ है। देखिए, एक अपडेट महेश दादीच ने, हमारे साथी ने दिए कि ये जो है रश्मि सैनी, ये है लाइट कमेटी चेयरमैन की जो है वो अध्यक्ष रह चुकी हैं और पहली बार, फर्स्ट टाइमर हैं ये, पहली बार पार्षद जो है वो चुनी गई और पहली बार में ही जो है वो मेयर के दावेदार प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने जो है वो इनके नाम की घोषणा की है। विद्याधर नगर वार्ड नंबर 12 से ये जो पार्षद हैं और महेश भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हीं के पास चला जाता हूं इस अपडेट के लिए। सौरभ, आप रहे मेरे साथ, जैसे ही कुछ हो आप तुरंत इशारा कीजिएगा, तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, बीजेपी की प्रत्याशी के बारे में बताएं, उन्हें तरजीह दी गई है अन्य नामों पर, इसकी क्या वजह हो सकती है? वो भी शील धबाई के नाम पर, जो ऑलरेडी अस्थायी तौर पर एक संक्षिप्त सा कार्यकाल मेयर के रूप में कर चुकी हैं और काफी एक्टिव थी। देखिए स्वप्निल, एक बात तो है कि इस नाम को लेकर के माना जा सकता है कि संगठन की सीधी तौर पर चली है। संगठन ने जो नाम पसंद किया है वो नाम यहाँ पर रखा है। कारण ये कि जो बाकी प्रत्याशी थे उनमें से बड़े बड़े नेताओं के जो है प्रेशर जो है वो संगठन पर कहीं न कहीं थे। भले ही विधायकों की बात कर ले या फिर जो और भी बड़े बीजेपी के नेता है, वहाँ से जो संगठन को लगातार अप्रोच जो किया जा रहा था, उसमें कहीं न कहीं एक निर्विवाद नाम जो है वो यहाँ पर संगठन ने देखा है कि रश्मि सैनी का जो नाम है उसे किस तरह से कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि आगामी समय में जो है प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी रहेंगे, तो जातीय समीकरणों को भी जो है आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी महिला का ये पद है मेयर का, और यहाँ पर हम एक ऐसे जो है उम्मीदवार को लेकर के आते हैं जिससे कि काफी जो है ओबीसी को जो साधा जा सकता है, एक पर्टिकुलर कास्ट फैक्टर भी जो है वो भी देखा जा सकता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बीजेपी ने इस चेहरे को ध्यान में रखा है। जो रश्मि सैनी की जो बात करते हैं, वो पहले जो है पहली बार यहाँ पर चुनाव जीत करके आई हैं। उनके पति राजेंद्र सैनी जो हैं वो भले ही यहाँ बीजेपी में एक्टिव हैं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। लाइट कमेटी के अंदर अभी वो चेयरमैन है रश्मि सैनी, और लाइट कमेटी ए जो चेयरमैनशिप उनके पास में है। तो ऐसे में काफी कल भी हम देख रहे थे जब बाड़ेबंदी में हो रही थी, रश्मि सैनी ने चुप्पी साध रखी थी। बाकी सभी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी थे जो दावेदार थे, वो जरूर मीडिया से बात भी कर रहे थे, लेकिन रश्मि सैनी ने एक शब्द जो है वो नहीं कहा। यानी कि आपका इशारा क्या है महेश, आप समझे आपका इशारा क्या है कि इस सारी कवायदों के पहले ही रश्मि सैनी को इशारा कर दिया था पार्टी ने कि भाई हम आपको बनाने वाले कवायदों को लंबा खींचेंगे ताकि बगावत को मिनिमम रखा जा सके? देखिए बिल्कुल ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि रश्मि सैनी ने जो है कल जरूर दूरी बनाए रखी थी और किसी भी तरह का कोई बयान जो है उन्होंने कल जारी नहीं किया था। तो ऐसे में उनकी जो खामोशी थी वो निश्चित रूप से हो सकता है, संभवतः उन्हें कोई किसी तरह का संकेत पहले दिया गया हो। या एक बात ये जो आज कही गई थी कि कल जिस तरह से रात को बाड़ेबंदी में गुलाब चंद कटारिया पहुंचे और उन्होंने सभी के नाम लिए, तो क्या उन प्राथमिकताओं में जो रश्मि सैनी का नाम है वो आया हो? विधायकों की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा विधायकों का जो है मानस वो रश्मि सैनी के नाम पर शायद नहीं देखने को मिला, क्योंकि नरपत सिंह राजवी विद्याधर नगर से ही आते हैं। और अभी जब आप सौरभ गृहस्थी की उनसे जब बातचीत आप सुन रहे थे, उसमें कहीं न कहीं हल्की फुल्की नाराजगी आपने महसूस की हो, जब वो सौरभ गृहस्थी को ये कहते हुए दिखाई दिए कि आपकी उम्र आपकी जितनी उम्र है उतना बिल्कुल, हालांकि उसका जवाब दिया जा सकता था, लेकिन अपन रिपोर्टिंग पर है। खैर, राजनीति में एक राजनेता के इशारे होते हैं, यानी कि जी बिल्कुल बिल्कुल। तो विधायक जो है वो भी अपना साफ जो इशारा संकेत है वो साफ दे रहा है। तो इसमें एक बात और है ना, फिर तो ये भी सोचने पर मजबूर कर रहा है महेश की हो सकता है कि शील दबाई को इसलिए भी नहीं चुना गया क्योंकि अंदर खाने ये माना जा रहा है कि भाई कांग्रेस भी उन्हें पसंद करती है।
भले ही वो बीजेपी से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने ठीक है स्वप्निल। जब भी यहाँ पर मेयर का पद खाली हुआ, भले ही पिछली बार जब सौम्या गुर्जर का निलंबन हुआ था उस वक्त में भी यहाँ पर जब कुर्सी खाली हुई तो सौम्या गुर्जर की निलंबन के बाद में कुर्सी जो सौंपी गई थी वो शील धाबाई को सौंपी गई थी, और दोबारा जब उनको यहाँ से बर्खास्त किया गया तब भी लेकिन महेश, आपको क्या लगता है, मैं आपकी निजी राय जानना चाहता हूं। देखिए, पिछला जो विष्णु लाटा वाला प्रकरण था उस दिन भी लाइव पर मैं था और मेरे साथ आप और सौरभ गृहस्थी थे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, उस दिन क्या हुआ था, विष्णु लाटा का नाम नहीं था, वो सट से गायब हुए, नॉमिनेशन किया, गेम बदल गया और 1 वोट से जीत गए। और तब भी बीजेपी के पास अच्छा खासा बहुमत था, अभी भी बीजेपी के पास अच्छा खासा बहुमत है। एक नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर उन्हें प्रस्ताव के अनुमोदक बना दिया गया और वो साथ आई, अपना नॉमिनेशन कर ले जाए, नहीं भी आई और पहले निकलकर नॉमिनेशन कर ले जाए, कहा नहीं जा सकता। तो क्या कोई अन्य बीजेपी के लिए नया विष्णु लाटा साबित हो सकता है? आपको लगता है इसकी संभावनाएं हैं अभी? देखिए, ये कह पाना भी मुश्किल है क्योंकि 1 घंटे का वक्त है, 2 से 3 बजे के बीच में जो नॉमिनेशन होंगे उसके आधार पर तो हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन अभी केवल 6 आवेदन यहाँ से गए हैं, नॉमिनेशन एक भी फाइल हुआ नहीं है। इंतजार किया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों का यहाँ पर, और कौन यहाँ पर नॉमिनेशन करेगा उसके आधार पर जरूर जो है ये बात कही जा सकती है कि मैदान में कौन टिकता है और किसके बीच में जो ये घमासान है महापौर के पद की, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जो इंतजार कर रही थी कि पहले बीजेपी घोषणा कर दे अपने नाम की, उसके बाद में हम अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित कर देंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी हेमा सिंघानिया के नाम पर अपनी जो है मोहर लगा दी है, इससे संभावना कम हो जाती है कि शील धाबाई को जो है एक तरफ कांग्रेस का जो सॉफ्ट कॉर्नर जो कहा जा रहा था वो अब अप्रोच करके और उन्हें इस पद के लिए कोई ऑफर किया जाए। लेकिन अब देखिए, राजनीति में तो संभावनाएं आखिरी मोमेंट तक जो है वो बनी रहती है, तो ऐसे में ये कह पाना तो कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन अभी जो उस तरह की तस्वीर जो है वो नहीं देखी जा रही है, जिस तरह की कि यहाँ पर वापस ले ले, इस तरह की चीजें बन जाए या फिर नॉमिनेशन इन फाइल ना करे, अंदर खाने बहुत कुछ हो सकता है। सियासत ने ऐसे ऐसे रंग दिखाए प्रदेश में, महेश आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो उस पर तो अभी हमको इंतजार करना ही होगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 बजे तक का तो इंतजार करना ही होगा, क्योंकि 2:59 पर भी कुछ ऐसा हो सकता है जो अगर एंटर कर जाए तो उसको अपना प्रोसेस कंप्लीट करने का टाइम दिया जाएगा। ऐसे में 3 बजे तक का तो हमें इंतजार करना ही होगा। लेकिन सौरभ के पास एक बार फिर मैं जाना चाहता हूं, सौरभ कोई अपडेट है क्या, तस्वीरों में कुछ चेंजेस? देखिए, इंतजार किया जा रहा है। सिंबल जो है वो इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी रश्मि सैनी को यहाँ पर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ ही पल में जो है वो यहाँ से उन्हें लेकर जो है वो जाया जाएगा और नामांकन जो है वो भराया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अभी वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। जी देखिए, अभी वो सामने नहीं आ पाए, लेकिन ये जो 4 जो शेष रहे जो दावेदार हैं वही प्रस्तावक रहेंगे। अब देखना होगा कि कौन कौन जो है वो प्रस्तावक बनते हैं, क्योंकि कुछ देरी वक्त का जो है वो देरी अभी और भी है, क्योंकि अभी सिंबल जो है वो जस्ट ही अंदर गया है। इस लिहाज से कुछ ही पलों में जो है वो यहाँ से उन्हें लेकर जाया जाएगा और नामांकन जो है वो कराया जाएगा। लेकिन तो अभी भी उस दरवाजे के अंदर बाहर होने का सिलसिला जारी है, वो देखने वाली बात हो। जी बिल्कुल, वही प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। देखिए, समय जो है वो करीब 2 बजने को हो चुका है और 3 बजे नामांकन जो है वो आखिरी है। ऐसे में ये देरी आप समझ सकते हैं क्यों की जा रही है, या बीजेपी को किस प्रकार का डर जो है वो सताया जा रहा है, चाहे वो बहुमत होने के बावजूद बीजेपी क्यों इतनी देरी कर रही है, या फिर कोई मुहूर्त ही 2 बजे बाद का निकाला गया है नामांकन भरने का। ये तमाम कयास जो है वो इस वक्त लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी इस कक्ष में जो है वो प्रक्रिया जारी है, इस प्रकार की बात जो है वो कही जा रही है। नामांकन जो है वो देखा जा रहा है, कहीं गलती तो नहीं है। संभवतः डमी कैंडिडेट का भी एक नामांकन जो है वो भरा जाए, अगर कहीं रश्मि सैनी का कोई फॉर्म में गलती हो और उसका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो ऐसे में दूसरा कौन जो है वो उम्मीदवार हो सकता है। तो वो भी प्रक्रिया जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं लाया गया है और संभवतः 2 बजे बाद ही, अब तो चूंकि आखिरी वक्त में जाकर जो है वो पार्टी जो है वो नामांकन उनका कराएगी। इस प्रकार की बात जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही। लेकिन शील धाबाई भी इस वक्त जो है वो अंदर ही मौजूद हैं और अब उनका किस प्रकार का रुख रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम पहले उनके साथ हो चुका है, अब किस प्रकार से वो अपनी रणनीति तैयार करेंगी या फिर वो पार्टी लाइन के साथ ही रहेंगी, इन तमाम चीजों के बारे में अभी कुछ देर के वक्त जो है वो अभी और लगता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए, जैसा कि आप समय बता रहे थे, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, 1 घंटे
और 8 मिनट का वक्त बाकी है नॉमिनेशन के समय में, और दोनों ही दल अब ये तो तय है कि 2 बजे बाद ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हेमा सिंघानिया वर्सेस बीजेपी, ये रहेगा जयपुर ग्रेटर निगम का मुकाबला। सहयोगी महेश दाधीच मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश, आज देव उठनी एकादशी है, आज देव उठते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं, शादी ब्याह का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन जो थिंक टैंक है दोनों दलों के, वो 2 बजे तक अभी अपनी अपनी कुर्सियों से उठने की स्थिति में नहीं है। एकादशी यानी कि शुभ मुहूर्त जिसे कहा जाता है, और सारे शुभ कार्यों की फिर से शुरुआत जो है वो आज से होती। कई सारी शादियां जो है आज राजधानी में है, प्रदेश भर में है, तो ऐसे में सभी शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत आज हो जाती है। लेकिन जिस तरह की देरी जो है वो बिना मुहूर्त के जो है वो यहाँ पर अभी बीजेपी और कांग्रेस के दोनों जो प्रत्याशी हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं रह जाए, कोई ऐसा बागी उम्मीदवार यहाँ पर नहीं आ जाए उनके लिए कि जो उनसे नाराज होकर के और उनके लिए ही मुश्किलें पैदा कर जाए। तो ऐसे में इस सारी जो आशंकाएं चिंताएं हैं उनसे पार पाने के लिए जो ये कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है कि लास्ट मोमेंट पर जो आवेदन फॉर्म है, नामांकन का जो फॉर्म है वो दाखिल यहाँ पर किए जाए। कोशिश पहले उन्हें की जा रही है कि जो यहाँ पर नाराज हैं या जो दावेदार रहे हैं वही प्रस्तावक बनकर के एक बड़ा मैसेज, बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ पर पहुंचे और जो अपना प्रत्याशी है उसके साथ में वे यहाँ पर नजर आए और एक विक्ट्री साइन देकर के जाए, तो ताकि एक मैसेज लगे कि हाँ हम एक हैं और ये एकजुटता का संदेश सभी। चलिए आप बने रहें, तेजी से घटनाक्रम चेंज हो रहा है इसलिए नजर बनाकर रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।